मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा कहाँ है? क्या तुमने मेरे बच्चे को देखा है? मेरा बच्चा बहुत छोटा है। क्या तुमने देखा? नहीं देखा, नहीं देखा। मेरा बच्चा, मेरा। क्या तुम्हारा भी बच्चा है? क्या तुमने मेरा बच्चा देखा है? मेरा बच्चा भी छोटा है। बस मेरा बच्चा भी छोटा है। मेरा बच्चा भी छोटा है। यह पागल कहाँ से आया था? माफ कीजिए मिस टैंग, तुम्हारा बच्चा मृत पैदा हुआ है। असंभव, असंभव। नामुमकिन है। तुम मेरे बच्चे को वापस दो। मेरा बच्चा मुझे वापस दे दो। मिस तांग, शांत हो जाइए। आपने सच में एक मृत शिशु को जन्म दिया है। असंभव। मेरा बच्चा तो बिल्कुल ठीक था। ऐसा नहीं हो सकता। मैं आपसे विनती करती हूँ, मेरा बच्चा मुझे वापस दे दो। ठीक है, मैं आपसे विनती करती हूँ। छोटी ए, तांगी बेरिन, तुम यहाँ कैसे? मेरा बच्चा। श्याओ ए, तुमने गलती की। यह श्याओया का बच्चा है। इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं। नहीं, मेरा बच्चा। अरे बस करो, अपनी आंखें खोलो और ध्यान से देखो। तुम्हारी बहन की गोद में जो बच्चा है वह फू परिवार का सबसे बड़ा पोता है, और तुम्हारा वह नाजायज बच्चा है जिसका बाप कौन है यह भी नहीं पता। वह मर चुका है। नहीं, यह मेरा बच्चा है। यह मेरी अपनी बेटी है। मुझे मेरा बच्चा वापस दो। मेरा बच्चा मुझे वापस दो। शर्मनाक औरत, तांग्या तुम्हारी अपनी बहन है। भूल गई? जब तुम शादी से पहले गर्भवती हुई थी तो वही थी जिसने तुम्हारे लिए अच्छी बातें कही और सिफारिश की। वह खुद गर्भवती होकर भी उसने तुम्हारा ख्याल रखा। तुम एहसानमंद नहीं हो, यह तो ठीक है, लेकिन अब तुम अपनी बहन के बच्चे को छीनने की कोशिश कर रही हो। मैंने तुम जैसी एहसान फरामोश को पाला है। अरे बाप रे, बच्चा इतनी दूर से रो रहा है। क्या वह डर गया है? शी, बच्चा अभी अभी पैदा हुआ है। उसे कोई सदमा नहीं लगना चाहिए। कोई है, इसे बाहर घसीट कर ले जाओ। अब से उसे वार्ड के पास भी नहीं आने दूंगा। अब से जैसे मेरी यह बेटी है ही नहीं। सुश्री तांग ने एक बेटे को जन्म दिया। सुश्री तांग ने एक बेटे को जन्म दिया, बीन। सुश्री तांग ने एक बेटे को जन्म दिया। आपके कहने के अनुसार प्रसूता को बता दिया गया है कि उसने एक बेटी को जन्म दिया है। अच्छा किया। उसके सामने इतने दिनों तक नकली गर्भवती होने का नाटक करना बेकार नहीं गया। अब से वह मेरा, तांग्या और शिंगचिंग के पहले बड़े परिवार के उत्तराधिकारी का बच्चा है। तांगी और तांगी, दोष देना है तो अपनी किस्मत को दो। किसने कहा था कि तुम्हें अपने बच्चे के असली पिता का भी पता नहीं है? मुझे यूं ही फायदा मिल गया। जब मैं फू परिवार में शादी करूंगी तो देखती हूँ कौन मुझे ताना मारेगा कि मैं तांग परिवार की नाजायज बेटी हूँ। प्रेसिडेंट फू, नमस्ते। प्रेसिडेंट फू, यह रहा। प्रेसिडेंट फू, मिस तांग्या का कमरा आगे है। चलो। डीएनए टेस्ट के नतीजों से पता चला है कि वह मेरा ही बेटा है।
यह एक अरब की संपत्ति है। बच्चे की कस्टडी फू परिवार के पास रहेगी। आपका क्या मतलब है? मिस्टर फू, मुझे पता है कि उस रात जो हुआ वह एक दुर्घटना थी और आपको मुझसे कोई लगाव नहीं है, लेकिन बच्चा अभी पैदा हुआ है, वह अपनी माँ के बिना नहीं रह सकता। बस इस बात पर विचार करें कि मैंने उसे 9 महीने अपनी कोख में रखा है। मुझे उसे पालने और उसकी देखभाल करने का मौका दें। कल से तुम बच्चे के साथ फू परिवार में आ जाओगी। तुम आखिर क्या चाहती हो? यह सब क्या हंगामा है? दफा हो जाओ। उसने धीरे से गेहूं की एक बाली पकड़ी। हाँ हाँ हाँ, बड़े मजे से खा रही थी। चिंता मत करो मेरे बच्चे, जब तुम पैदा होगे तो माँ तुम्हें सब कुछ सबसे अच्छा देगी। भले ही मैंने सब कुछ खो दिया हो, मैं निश्चित रूप से अच्छी तरह से जी सकती हूँ। क्या तुम लोग यह खाना चाहते हो? मैंने तुम्हें यह पहले भी खिलाया है। क्या यह स्वादिष्ट है? क्या तुम चाहते हो? हाँ, मैं चाहती हूँ। तुम भी चाहते हो? मुझे भी चाहिए, तुम्हारा और तुम्हारा भी। जाओ। तांगली, तांगी, आपकी वजह से मिस तांग, इन बच्चों की भूख में सुधार हुआ है। कोई बात नहीं। बच्चों के विकास के दौरान कभी कभी भूख न लगना सामान्य है। अगर किसी और बच्चे को ऐसी समस्या है तो आप कभी भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ये स्वादिष्ट खाद्य पदार्थ हैं जो बच्चों को पोषण दे सकते हैं। इनमें भरपूर पोषक तत्व होते हैं। मुझे उम्मीद है कि यह आपकी मदद करेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मिस तांग। काश मेरा बच्चा अभी भी होता। निदेशक, फू कॉरपोरेशन के अध्यक्ष ने हमारे फंडिंग अनुरोध को स्वीकार कर लिया है और वह पहले ही अनाथालय के गेट पर पहुंच चुके हैं। कृपया उनसे मिलने जाएं। ठीक है, मैं अभी जाता हूँ। कोई बात नहीं, आप पहले अपना काम करें। क्या यह गेट पर नहीं गिरा होगा? अच्छा हुआ कि यह खोया नहीं। यह औरत इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है? प्रेसिडेंट फू। कोई बात नहीं, चलो चलते हैं। हाँ, प्रेसिडेंट फू। अभी विला से फोन आया था। मिस तांग या छोटे मास्टर को घर पर छोड़कर खुद बाहर चली गई है। मू छेन ने अभी तक कुछ खाया नहीं है। माँ होने के नाते वह बच्चे की परवाह भी नहीं करती। मुझे तो यह भी शक है कि मू छेन उसका अपना बेटा है भी या नहीं। उसे बता दो, अगर वह मू छेन को खाना खिलाने का कोई तरीका नहीं ढूंढ पाती तो उसे फू परिवार में आने की जरूरत नहीं है। समझ गया। लगभग 10 से 12 महीने का। तांगी दीदी, आप वापस आ गईं। अभी एक ऑनलाइन ग्राहक था। यह उसकी जानकारी और जरूरतें हैं। उसका बच्चा अभी खाने से परहेज कर रहा है और वह एक उच्च पेशेवर पोषण विशेषज्ञ और शिशु देखभालकर्ता की तलाश में है जो बच्चे के खाने पीने और रहने का ध्यान रख सके। यह तो वही है। तांगी दीदी, इस बार की ग्राहक फू परिवार के वारिस फू वाइशु की मंगेतर है। सुना है कि वह बहुत मुश्किल से पेश आती है। आज जब वह आई तो उसने ढेर सारी मांगे रखी और उसका रवैया भी बहुत बुरा था। क्या हम इस ऑर्डर को मना कर दें? वैसे भी इसमें हमारी कोई गलती नहीं होगी। क्या तुम भूल गई कि जब तुम शादी से पहले गर्भवती हुई थी तो वही थी जो तुम्हारे लिए अच्छी बातें कहती थी और विनती करती थी? खुद गर्भवती होने के बावजूद
वह तुम्हारी देखभाल करना नहीं भूली। भले ही पिताजी मुझे नहीं पहचानते, लेकिन तांग या दीदी हमेशा मेरे साथ बहुत अच्छी रही हैं। अगर उसे कोई परेशानी है तो मैं मदद किए बिना नहीं रह सकती। मैं यह ऑर्डर लेती हूँ। 1 साल बीत गया है। पता नहीं मेरे अच्छे पिताजी और सौतेली माँ मुझे वापस देखकर क्या प्रतिक्रिया देंगे। उनके नज़र में मैं कब से तांग परिवार का हिस्सा नहीं रही। यह बच्चा थोड़ा जाना पहचाना क्यों लग रहा है? तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें वापस आने के लिए किसने कहा? मैंने सुना है कि तांग या दीदी का बच्चा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी बहन का नाम लेने की? अगर तुमने वो सब बकवास नहीं की होती जिससे तुम्हारी बहन की इज्जत खराब हुई, तो आज वो फू परिवार में दाखिल हो पाती। उन्हें अंदर नहीं आने दे रहा है फू परिवार। आप फू परिवार से बहस क्यों नहीं करते? मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हैं? तुम आप पहले गुस्सा मत होइए। श्याओई, उसने जानबूझकर नहीं किया। तुम अभी भी उसका पक्ष ले रही हो। देखो तो जरा वो अब कैसी दिखती है। अगर उसे तुम दोनों के लिए जरा भी पछतावा होता तो वो यहाँ खड़ी नहीं होती। मैं उस समय बहुत नरम दिल था। मुझे उसकी माँ के साथ इस बोझ को भी ले जाने देना चाहिए था। आपको क्या लगता है कि मैं यहाँ रहने के लिए तरस रही हूँ? यह एहसान फरामोश कृतज्ञ औरत, अब से बाहर ही मर जाना, वापस मत आना। तांगी दीदी, मैंने आपको ग्राहक द्वारा दिया गया नया पता भेज दिया है। ठीक है। तांग या दीदी की समस्या हल होने के बाद तांग परिवार का एहसान भी चुक जाएगा। यंग मास्टर, कृपया एक निवाला खा लीजिए। यंग मास्टर, अभी भी नहीं खा रहा है? हमने हर तरीका आजमा लिया है, लेकिन यंग मास्टर एक निवाला भी नहीं खा रहे हैं। लेकिन मैडम, तांग या मिस ने कहा है कि वह एक नई पोषण विशेषज्ञ और शिशु देखभाल विशेषज्ञ को नियुक्त करेंगी, जो अगले 2 दिनों में आ जाएंगी। प्रेसिडेंट फू, बाहर एक महिला है जो कह रही है कि वह नौकरी के लिए आवेदन करने आई है। ओह, तो यह वह है। फू साहब, मैं नई पोषण विशेषज्ञ हूँ जो इंटरव्यू के लिए आई हूँ। जरूरत नहीं है, इन्हें बाहर ले जाओ। मैडम, कृपया चलिए। बच्चे को पूरक आहार चरणबद्ध तरीके से देना चाहिए। अभी वह खाने में नखरे कर रहा है, इसलिए पूरक आहार में सामग्री और अधिक विविध होनी चाहिए, जिसमें शाकाहारी और मांसाहारी दोनों शामिल हों। यह चावल का दलिया बहुत मोटा बना है, इसलिए उसका इससे न खाना सामान्य है। फू साहब, क्या मैं रसोई का उपयोग कर सकती हूँ? आप चिंता न करें, मुझे बस एक बार के खाने जितना समय चाहिए। अगर आप संतुष्ट नहीं हुए तो मैं तुरंत चली जाऊंगी। उसे रसोई में ले जाओ। जो भी सामग्री चाहिए सब तैयार कर दो। जी मालिक, इधर से आइए। फेन्यांग के जैविक अखरोट चुने गए। मुझे याद है कि मेरी बहन और मैंने एक ही दिन बच्चे को जन्म दिया था। बच्चा होना चाहिए। यिंगशी जैविक अखरोट का तेल। क्या आपको यकीन है कि वह इसे खाएगा? कोशिश करके ही पता चलेगा।
प्यारे बच्चे आओ। बहुत अच्छे, एक और निवाला लो। आ बस मेरे प्यारे बच्चे, अब और नहीं खा सकते। वह मुश्किल से खाने को तैयार हुआ है, तुम उसे और क्यों नहीं खिलाती? क्या हमारा फू परिवार इतना भी खाना नहीं दे सकता? मिस्टर फू, आपको गलतफहमी हुई है। बच्चा अभी छोटा है, उसका पेट बहुत कमजोर है और लंबे समय से उसे खाने से अरुचि है, इसलिए उसे ज्यादा नहीं खिलाना चाहिए। बस मेरे प्यारे बच्चे, आंटी थोड़ी देर में तुम्हारे लिए और स्वादिष्ट खाना बनाएंगी, ठीक है? प्रेसिडेंट फू यंग मास्टर तांग या मिस के साथ कभी इतने करीब नहीं रहे और वह यंग मास्टर को सामान्य रूप से खाना खिला सकती है। क्यों? यह कौन है? मेरा नाम तांग है। मिस तांग, मेरी सिर्फ एक शर्त है। अगर तुम मेरे बच्चे को दिन के तीनों भोजन ठीक से खिला सको तो तुम्हारा इंटरव्यू पास हो जाएगा। क्या तुम तैयार हो? देखा जाए तो इस बच्चे को मुझे छोटी मौसी कहना चाहिए। बेशक मैं तैयार हूँ। थोड़ी देर में नौकरों से इसी तरह का खाना बनाने को कहो। मैं देखना चाहता हूं कि उसके खाने में ऐसा क्या खास है। ठीक है। अभी तक नहीं हुआ? मिस तांग ने कहा कि वह थोड़ी देर में आ जाएंगी। पहले नौकरों से तैयार खाना लाने को कहो। जी। नीचे जाओ, नीचे जाओ। प्रेसिडेंट फू, लगता है मिस तांग की जरूरत अभी भी है। आ गई, आ गई। मिस तांग, मुझे बहुत उत्सुकता है कि एक ही चीज होने पर भी आपका बनाया हुआ छोटा बाबू खा लेता है, लेकिन दूसरों का नहीं। क्योंकि दूसरों के चावल के आटे का पाउडर मोटा होता है, जिसे खाना मुश्किल होता है, और मैंने चावल के केक में जिंक फोर्टिफाइड चावल का आटा इस्तेमाल किया है। जिंक भूख बढ़ाता है और मांसाहारी शाकाहारी सामग्री का मिश्रण स्वाद को और समृद्ध बनाता है, जिससे बच्चे के स्वस्थ विकास को बेहतर ढंग से बढ़ावा मिलता है। तो ऐसी बात है। मिस तांग वाकई एक पेशेवर वरिष्ठ पोषण विशेषज्ञ हैं। तो क्या मैं यहाँ रह सकती हूँ? जरूर। आगे से छोटे बाबू के खाने पीने और देखभाल के लिए मिस तांग आपको बहुत परेशानी उठानी पड़ेगी। मुझे खुशी होगी। मैं अभी विमान से उतरी हूँ। जो भी बात है मेरे वापस आने पर बात करते हैं। रुको, शाओया, तांगी वह औरत वापस आ गई है। क्या? नहीं, फू वाइशु, ऐसा नहीं है। माफ कीजिएगा। एक समतल चम्मच होना चाहिए, तभी मात्रा ज्यादा सटीक होगी। फिर इसे समान रूप से छिड़क दें। आप कोशिश कीजिए। ठीक है। फिर इसे 30 सेकंड के लिए ऐसे ही छोड़ दें। एक ही दिशा में घुमाते हुए मिलाएं। इससे चावल का पाउडर ज्यादा महीन बनेगा, गांठें नहीं पड़ेंगी और बच्चा इसे बेहतर तरीके से पचा पाएगा। पेट ज्यादा आरामदायक महसूस करेगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि प्रेसिडेंट फू इतने व्यस्त होने के बावजूद बच्चे की देखभाल सीखने के लिए समय निकालेंगे। बच्चा मेरा है, उसकी देखभाल करना मेरा कर्तव्य है। मिस तांग इतनी मेहनती और सावधान हैं, आप अपने बच्चे से बहुत प्यार करती होंगी, है ना? मेरा बच्चा अब नहीं रहा।
माफ करना, मुझे नहीं पता था। कोई बात नहीं। इस 1 साल में मैंने लगातार बच्चों की देखभाल का ज्ञान सीखा है और कई परिवारों को बच्चों की देखभाल की समस्याओं को हल करने में मदद की है। इसे एक तरह से अफसोस की भरपाई भी कह सकते हैं। मू चेन, क्या हुआ प्यारे बच्चे? यह अजीब बात है। मू चेन का स्वभाव हमेशा से ही बहुत अकेला रहा है। वह अजनबियों के करीब आना पसंद नहीं करता। आप पहली व्यक्ति हैं जिसके करीब वह स्वेच्छा से आया है। तो क्या आप और उसकी जैविक माँ भी नहीं कर पाए? क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरा और मेरी बहन का खून का रिश्ता है? मिस तांग, क्या हम पहले कहीं मिले हैं? तुम यहाँ क्या कर रही हो? तांग्या दीदी, बहुत समय हो गया। तुमने अभी तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। क्या तुम फिर से मेरे बच्चे को छीनना चाहती हो? मेरा बच्चा मुझे वापस दो। तुम क्या कर रही हो? मैं तुम्हें उससे पूछना चाहिए। क्या हुआ? तुम तांग्या की बहन हो? हाँ वाइशु, उसका अपना बच्चा मर गया था, इसलिए वह मेरे बच्चे को छीनना चाहती थी। तभी मेरे पिताजी ने उसे घर से निकाल दिया था। अब वह जानबूझकर अपनी पहचान छिपाकर यहाँ आई है। मुझे लगता है कि उसकी नीयत ठीक नहीं है। तुम्हारा यहाँ स्वागत नहीं है। तुम यहाँ से दफा हो जाओ। छोड़ो छोड़ो। मैंने कभी अपनी पहचान छिपाने के बारे में नहीं सोचा। मैं तुम्हारे अनुरोध पर ही यहाँ आई हूँ। मैं अब एक वरिष्ठ पोषण विशेषज्ञ और शिशु देखभाल विशेषज्ञ हूँ। तुमने मुझे बुलाया था। मुझे अब किसी पोषण विशेषज्ञ की जरूरत नहीं है। तुम अभी यहाँ से दफा हो जाओ। बस करो। वह मेरी व्यक्तिगत रूप से नियुक्त पोषण विशेषज्ञ है। वह रहेगी या जाएगी, यह तय करने का अधिकार तुम्हें नहीं है। वाइशु, मैं मिस तांग, आज आपने बहुत मेहनत की। तांग्या दीदी मुझसे इतनी नफरत करती हैं। लगता है मैं यहाँ नहीं रह पाऊंगी। मिस्टर फू, अगर कोई और काम नहीं है तो मैं चलती हूँ। तुम क्यों जा रही हो? चूंकि तुम मू चेन की सगी मौसी हो, तो मुझे यकीन है कि तुम उसकी और भी अच्छी देखभाल करोगी। आगे भी तुम्हें परेशान करना पड़ेगा। मिस्टर फू का मतलब है कि मैं छोटे मास्टर की देखभाल के लिए यहीं रहूं। फू वाइशु, तुम्हारा क्या मतलब है? मू चेन के लिए मैं उसकी असली मां काफी हूँ, किसी और की जरूरत नहीं है। चुप रहो। कुछ दिन पहले जब छोटा बच्चा कुछ खा पी नहीं रहा था, तब तुम, उसकी असली माँ, उसे संभालने के लिए कोई रास्ता क्यों नहीं ढूंढ रही थी? मेरी तांग्या बहन, जब मैंने यह काम अपने हाथ में लिया है तो मैं इसे अंत तक निभाऊंगी। मैं जानती हूँ कि बच्चे को छीनने की उस घटना के बाद से तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन मैं इस बार तुम्हें बचपन में मुझे बचाने के एहसान का बदला चुकाने आई हूँ। जैसे ही मू चेन की हालत सुधर जाएगी, मैं तुरंत उसे छोड़कर चली जाऊंगी। नहीं, फू वाइशु को मुझ पर शक नहीं होना चाहिए। तो लगता है मैंने तुम्हें गलत समझा। जब फू वाइशु तुम पर इतना भरोसा करते हैं तो इस दौरान तुम्हें थोड़ी परेशानी होगी। चिंता मत करो। तांगी, मैं तुम्हें कभी मौका नहीं दूंगी कि तुम मुझसे सब कुछ छीन लो। फू वाइशु, तुम यहाँ क्या करने आई हो? जो कहना है कहो। फू वाइशु, मुझे लगभग 1 साल का हो गया है और मैं अभी भी तुम्हारी मंगेतर ही हूँ। मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे डर है कि बाहर के लोग बातें बनाएंगे और कहेंगे कि मुझेन की पहचान सही नहीं है। वह मेरे फू परिवार का सबसे बड़ा पोता है। कौन हिम्मत करेगा कुछ भी कहने की? फू वाइशु, हम इतने समय से साथ हैं। उस एक रात के अलावा हमने अभी तक क्यों न हम किया? तुम्हारे कान पर तिल कहाँ है? कैसा तिल? उस रात तुम्हारे कान पर एक तिल था। नहीं,
नहीं है, क्या तुमने गलत देखा? मैंने तुम्हें फू परिवार का पुश्तैनी जेड पेंडेंट दिया था, मैंने तुम्हें उसे कभी पहने हुए क्यों नहीं देखा? जेड पेंडेंट? मैड, मुझे माफ करना वाइशु, उस समय मुझे तुम्हारी पहचान नहीं पता थी। जब मैं सोकर उठी और एक अनजान पेंडेंट देखा तो मैंने उसे फेंक दिया। मुझे सच में नहीं पता था कि वह चीज तुम्हारे फू परिवार का पुश्तैनी खजाना है। वाइशु, तुम नाराज तो नहीं होगे ना? मिस्टर फू, तांग या दीदी, यह बच्चे के लिए मेरी पोषण योजना है। मू चेन, हाँ, अगर मिस तांग से पहले मुलाकात हो जाती तो मू चेन को इतनी तकलीफ नहीं उठानी पड़ती। तांगी, तांगी, मैं तुम्हें अपनी हर चीज छीनने का मौका कभी नहीं दूंगी। उसे यह चखाओ। चलो। क्या हुआ तांगी? मैंने तुम्हें अपनी सगी बहन मानकर ही यहाँ रहने दिया। मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी बेईमान हो। क्या मतलब है तुम्हारा? तांगी, मुझे नहीं पता था कि 1 साल में तुम्हारी बेशर्मी इतनी बढ़ जाएगी। मेरी चीजें चुराकर भी तुम मेरे सामने खड़े होकर मुझसे सवाल करने की हिम्मत कर रही हो। क्या बकवास कर रही हो? मैंने तुम्हारी चीजें कब चुराई? अभी भी बहाने बना रही हो। नौकरानी ने बताया कि आज उसने तुम्हें अकेले मेरे कमरे में जाते देखा था और इत्तेफाक से आज ही मेरा हार गायब हो गया। अगर तुमने नहीं चुराया तो और कौन चुराएगा? मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। क्या कर रहे हो? तांगी, जब तुम इज्जत से बात नहीं कर सकती तो मुझे भी सहने की कोई जरूरत नहीं है। आज मैं फू वाइशु को तुम्हारा असली चेहरा जरूर दिखाऊंगी। इससे तलाशी लो। मैंने तुम्हारी कोई चीज नहीं चुराई। तुम्हें मुझे छूने का कोई हक नहीं है। तुम लोग अभी भी क्यों खड़े हो? इसे पकड़ो। तुम लोग छोड़ो मुझे। मुझे छोड़ो। मैंने उसकी कोई चीज नहीं चुराई। छोड़ो। अगर तुम अभी भी नहीं मानती तो मैं खुद ही करती हूँ। इसके कपड़े एक एक करके उतार दो। देखती हूँ यह चीज कहाँ छिपा सकती है। मुझे मत छुओ। मैंने कहा मैंने नहीं चुराया। अगर यकीन नहीं तो पुलिस को बुलाओ। तुम लोग क्या हंगामा कर रहे हो? ठीक हो? मू चेन को नीचे ले जाओ। आखिर क्या बात है? बच्चे के सामने ऐसा हंगामा कर रही हो? क्या तुम में माँ जैसी कोई बात बची है? यह वही है जिसने मेरा हार चुराया और मान नहीं रही, इसलिए मैं ऐसी हो गई। नौकरानी ने खुद कहा कि उसने इसे मेरे कमरे में जाते देखा था, फिर भी यह अड़ी हुई है। मैं फिर से कह रही हूँ, मैंने तुम्हारी कोई चीज नहीं चुराई। तो तुम ही बताओ ना, तुम मेरे कमरे में क्या कर रही थी? अपनी आंखें खोलकर ध्यान से देखो। मुझे डर था कि तुम्हें बच्चे पालने का अनुभव नहीं है, इसलिए मैंने तुम्हारे कमरे में एक शिशु देखभाल पुस्तिका रखी थी। इसमें वह सब दर्ज है जो मैंने इस दौरान शिशु आहार के बारे में लिखा है। मैंने कहा था कि मैं तुम्हारी समस्या हल करूंगी, तो मैं जरूर करूंगी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम लगाओगी। तो क्या हुआ? इससे यह साबित नहीं होता कि तुमने मेरी चीजें नहीं चुराई। प्रेसिडेंट फू, अभी यंग मास्टर के कपड़े बदलते समय यह मिला। यह कैसे हो सकता है? तुम कह रही हो कि यह मू चेन के पास मिला। यह कैसे संभव है? यार वही है। बस करो। बिना सबूत के किसी पर भी इल्जाम लगा देती हो। ऐसे में मैं तुम्हें मू चेन की परवरिश के लिए कैसे सौंप सकता हूँ? मैड, मिस्टर फू, सच कहूँ तो यह सब मेरी वजह से हुआ है। अगर मैं न होती तो यह सब नहीं होता। लगता है मैं यहाँ रहने के लिए ठीक नहीं हूँ। रुकिए, मुझे माफ करना मिस तांग, आज आपको मेरी वजह से परेशानी हुई, लेकिन मैं आपसे फिर भी अनुरोध करना चाहता हूँ, क्या आप कुछ और दिन रुक सकती हैं? मैं आपको बता दूं, हमने पहले भी कई पोषण विशेषज्ञों से संपर्क किया था, लेकिन परिणाम कभी भी इतने अच्छे नहीं रहे जितने अब हैं। और आप मू चेन की पहली ऐसी व्यक्ति हैं जिससे वह खुद से घुलना मिलना चाहता है। इसलिए मैं सोच रहा हूँ, क्या आप बच्चे के लिए कुछ और दिन रुक सकती हैं? मैं अभी भी क्या सोच रही हो? माफी मांगो।
तांगी बेरहन, अभी अभी मैंने तुम्हें गलत समझा। तुम बस बच्चे की खातिर रुक जाओ। अगर यह मेरा बच्चा होता तो मैं भी जरूर चाहती कि वह स्वस्थ रहे और बड़ा हो। ठीक है। तांगी, तुम देखना। यह क्या है? ओह, यह वह बेबी फूड है जो तांग पोषण विशेषज्ञ पहले लाई थी। यह छोटे मास्टर के लिए खाना बनाने के लिए है। मैं समझ गई। तुम पहले बाहर जाओ। तांगी, तांगी, इस बार मैं देखती हूँ तुम यहाँ कैसे टिकी रहती हो। प्रेसिडेंट फू, यह छोटे मास्टर की पिछले कुछ दिनों की डाइट रिपोर्ट है। सब खाओ, सब खाओ, सब खाओ, सब खाओ, सब खाओ, सब खाओ, खाने की सब मात्रा खाओ, इतनी सब कम खाओ, क्यों होती सब जा खाओ, रही सब है? खाओ, सब खाओ, क्या सब मिस खाओ, तांग सब पिछले खाओ, 2 दिनों सब से खाओ। नहीं है? मिस तांग फू परिवार में ही है, वह भी कुछ नहीं कर पा रही है। वह रोज छोटे मास्टर के लिए अलग अलग तरह के व्यंजन बनाती है, लेकिन छोटे मास्टर की भूख और भी खराब होती जा रही है। घर जाकर बच्चे को ले आओ। अस्पताल चलो। डॉक्टर, क्या हुआ? छोटे मास्टर को गलत खानपान के कारण पाचन तंत्र में गड़बड़ी हुई है, इसलिए उनकी भूख कम हो गई है। गलत खानपान? यह असंभव है। मैंने उनके लिए जो रोज का खाना तैयार किया था उसमें पाचन को बढ़ावा देने और भूख बढ़ाने वाले पोषक तत्व थे, तो पाचन तंत्र में गड़बड़ी कैसे हो सकती है? एक काम करते हैं, छोटे मास्टर ने पिछले कुछ दिनों में जो कच्चा भोजन खाया है उसे अस्पताल में जांच के लिए ले आते हैं। शायद इससे बीमारी का कारण पता चल जाए। ठीक है, मैं अभी जाती हूँ। मैं जाता हूं। तुम उसका अच्छे से ख्याल रखो। मेरे प्यारे बच्चे, जब बीमारी का कारण पता चल जाएगा तो तुम्हारी मौसी तुम्हें ताज़ी मिठाइयाँ बनाकर देंगी, ठीक है? यह जन्म चिन्ह कहीं वह मूछेन। तांगी, तुमने मुझेन के साथ क्या किया? तुमने कहा था कि तुम मेरी मदद करने आई हो। ना, मुझेन अस्पताल में कैसे भर्ती हो गया? मुझे लगता है कि तुम उस बात का बदला ले रही हो जब पिताजी ने तुम्हें बाहर निकाल दिया था। तुम्हें मुझसे जलन होती है क्योंकि मैं तुमसे बेहतर हूँ। तुम मुझसे बदला लेना चाहती हो। ना, यह कैसी नजरें हैं ये तुम्हारी? मुझे ऐसे क्यों घूर रही हो? मैं तुमसे पूछती हूँ, मुझेन आखिर किसका बच्चा है? बेशक, बेशक वह मेरा और वाइशु का बच्चा है। तो उसके शरीर पर मेरे बच्चे जैसा जन्म चिन्ह क्यों है? तुम क्या बकवास कर रही हो? तांगी, ध्यान से देखो, यह मेरा बेटा है, तुम्हारी वह मरी हुई बेटी नहीं। हाँ, उस समय नर्स ने खुद मुझसे कहा था मैंने एक बेटी को जन्म दिया था, तो यह मुझेन नहीं हो सकता। मैं समझ गई। तांगी, क्या तुम फिर से पहले की तरह पागलपन का नाटक करके मेरा बच्चा छीनना चाहती हो? मैं तुम्हें बताती हूँ, यह असंभव है। पिताजी, मुझे पिताजी मत बुलाओ। मेरी ऐसी जहरीले दिल वाली बेटी नहीं है। क्या तुम्हारा अपना बच्चा मरना काफी नहीं था, जो अब तुम अपनी सगी बहन के बच्चे को भी नुकसान पहुंचाना चाहती हो? हम दोनों तुम्हारी बेटियां हैं, फिर भी तुम मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करते? तुम्हारी नजरों में क्या मैं इतनी बुरी इंसान हूँ? अभी भी बहस कर रही हो। अगर तुम न होती तो मुझेन यहाँ क्यों लेटा होता? तांगी बेरहन, तुम ही तो मेरे पास आई थी यह कहकर कि तुम एक पोषण विशेषज्ञ हो और मेरी मदद करना चाहती हो। क्या तुम उसी तरह मेरी मदद करती हो? शाओई, मुझे पता है तुम मुझसे और अपनी बहन से नाराज हो कि हम तांग परिवार में आ गए, लेकिन बच्चा तो निर्दोष है। तू कैसे? तुम बदतमीज लड़की, देखो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। अरे बाप रे, तुमने मुझसे हाथ उठाने की हिम्मत कैसे की? तुमने मुझे इतनी बार मारा है, क्या मुझे पलटवार करने की भी इजाजत नहीं है? मैंने कहा था जो यिंगशी चावल का आटा मैंने मुझेन को दिया था वह पेशेवर रूप से प्रमाणित है, वैज्ञानिक रूप से वर्गीकृत पूरक आहार है। ऐसी स्थिति बिल्कुल नहीं हो सकती। मैं इस मामले की तह तक जाऊंगी।
तांगी, देखती हूँ इस बार तुम मुझसे कैसे लड़ती हो। शेनलिन, मेरे लिए डीएनए के 2 नमूने तैयार करो। मैं एक और पितृत्व परीक्षण करवाना चाहता हूं। रोती ही रहती हो, तुम आखिर किस बात पर रो रही हो? मिस तांग, छोटे मालिक शायद भूखे हैं। तो तुम अभी भी क्या कर रही हो? जल्दी से कुछ खाने का इंतजाम करो। छोटे मालिक का पूरक आहार पहले मिस तांग ही बनाती थी। हमें बनाने का तरीका नहीं पता। बेकार की चीजें, बस कुछ चावल का आटा और पेस्ट्री ही तो बनानी है। इसमें क्या मुश्किल है? मैं खुद जाकर बनाऊंगी। मुझे विश्वास नहीं कि मैं उस इंसान से बेहतर नहीं कर सकती। यह चावल का आटा मैंने विदेश से मंगवाई हुई बड़ी चक्की से पीसा है। यह तांगी के न जाने कहाँ से लाए हुए सामान से 100 गुना बेहतर होगा। आओ बेटा, एक निवाला खाओ। तुम क्या कर रही हो? वाइशु, तुम वापस आ गए। क्या हुआ है? मुझसे गलती से मुझेन का दोपहर का खाना गिर गया। इन दिनों मैंने पूरक आहार और पेस्ट्री बनाने के कई तरीके सीखे हैं। तुम चिंता मत करो, मैं मुझेन को अच्छे से खाना खिलाऊंगी। जहाँ तक तांगी की बात है, मुझे सच में चिंता है कि वह मुझेन के पास रहे, इसलिए मैंने। जो तुम्हें ठीक लगे। मुझेन, चलो हम चलते हैं। तुम बच्चे को ऐसी चीजें खिला रही हो? यह इतना मोटा है कि मैं खुद नहीं निकल सकता। बच्चे की तो बात ही छोड़ो। ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, अभी सबूत नहीं मिले हैं। अगर मैं बच्चे के करीब गई तो पता नहीं वे मुझ पर और क्या आरोप लगाएंगे। अंदर आ जाओ। मिस तांग, मैं आपसे मदद मांगने आया हूं। क्या आप मुझेन के लिए एक और दोपहर का खाना बना सकती हैं? मिस्टर फू, मैं अब छोटे मालिक की पोषण विशेषज्ञ नहीं हूँ। अगर आपको खाने पीने से जुड़ी कोई जरूरत है तो किसी और को ढूंढ लीजिए। माँ, गोद में लो। माफ करना मिस तांग, बच्चा अभी छोटा है। उसने जानबूझकर नहीं किया। कोई बात नहीं। मुझे पता है आप अभी हमें देखना नहीं चाहती, लेकिन मैं फिर भी कहना चाहता हूं, शुरू से अंत तक मैंने कभी आपकी क्षमता पर संदेह नहीं किया। सच में? पिछले कुछ दिनों में आपके व्यवहार और मुझेन के प्रति आपके रवैये को देखकर मुझे विश्वास है कि आप वास्तव में मुझेन की परवाह करती हैं। और मुझे यह भी विश्वास है कि आप उसे नुकसान पहुंचाने वाला कोई काम नहीं करेंगी। जब मेरे अपने परिवार ने भी मुझ पर भरोसा नहीं किया। फू साहब, आप पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने कहा कि आप मुझ पर भरोसा करते हैं। मैं यंग मास्टर की पोषण विशेषज्ञ के रूप में काम जारी रखने को तैयार हूँ। आप निश्चिंत रहें। मैं सच्चाई का पता लगाने की पूरी कोशिश करूंगी और खुद को बेगुनाह साबित करूंगी। तांगी, तुम्हें वापस आने की इजाजत किसने दी? जल्दी से बाहर निकलो। तुम कितनी एहसान फरामोश हो। मैंने तुम्हें इतने सालों तक पाला और तुम्हारी आंखों में सिर्फ तांगी है। क्या तुम सब मर गए हो? जल्दी से इसे बाहर निकालो। मैं देखता हूं कौन हिम्मत करता है। यंग मास्टर को बाहर ले जाओ। मैंने उसे वापस बुलाया है। आपको क्या आपत्ति है? फूह वाइशु, मैं तुम्हारी मंगेतर हूँ। तुम हमेशा इस औरत का पक्ष क्यों लेते हो? तांगी,
उन सालों में मैंने तुम्हें अपनी सगी बहन माना है, लेकिन तुम न केवल मेरे बच्चे को छीनना चाहती हो, अब मेरे पति को भी छीनना चाहती हो। चुप रहो। चुप क्यों रहूं? मैंने क्या गलत कहा? वह हमारे बच्चे को नुकसान पहुंचाना चाहती है। ऐसी औरत फू परिवार की आया कैसे बन सकती है? मेरे पास अपनी बेगुनाही साबित करने के सबूत हैं। ये 2 रिपोर्टें छोटे मालिक के पहले इस्तेमाल किए गए 2 पूरक चावल के आटे के डेटा रिपोर्ट हैं। उनमें स्पष्ट रूप से दिखाया गया है कि मैंने जो चावल का आटा पहले इस्तेमाल किया था वह पोषण तत्वों और उत्पाद की बारीकी दोनों में दूसरे वाले से कहीं बेहतर था। यह साबित करने के लिए पर्याप्त है कि किसी ने मेरे पूरक भोजन के कच्चे माल बदल दिए थे। तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हें शक है कि यह मैंने किया है? मजाक है क्या? मैं अपने ही बच्चे को नुकसान पहुंचाऊंगी? मैंने यह नहीं कहा कि यह तुमने किया है। तुम क्या यह तुम हो? फू परिवार के सीसीटीवी फुटेज देखने से पता नहीं चल जाएगा? सीसीटीवी निगरानी? कैसी निगरानी? क्या तुम फू परिवार में इतने समय से हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि फू परिवार के हर कोने में निगरानी कैमरे लगे हैं? तुम्हारे पास कहने के लिए और क्या है? नहीं, यह वीडियो नकली है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। वाइशु, तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा। मैं एक माँ हूँ। मैं अपने बच्चे को कैसे नुकसान पहुँचा सकती हूँ? मुझे भगाने के लिए तुमने अपने ही बच्चे को मोहरा बनाया। मुझेन अभी इतना छोटा है, उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता इतनी कम है। तुम माँ बनने के लायक कैसे हो? तुम छोटी बच्ची, तुम्हें बोलने का कोई अधिकार नहीं है। चुप रहो। लगता है अब तुम्हें मुझेन के पास नहीं रख सकता। अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम उसे ही नुकसान पहुंचाओगी। नहीं वाइशु, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मुझे मत भगाओ। मुझेन अभी इतना छोटा है, वह मेरे बिना नहीं रह सकता। मैं तुमसे विनती करती हूँ। यह सब तुम्हारी वजह से है, तुम छोटी बच्ची। यह सब तुम्हारे कर्मों का फल है। तुम छोटी बच्ची, मैं तुम्हें मार डालूंगी। तुम पागल हो गई हो। एक साल पहले की महिला तुम थी? 1 साल पहले युवान होटल में मैंने अपने फू परिवार का पैतृक खजाना तुम्हारे पास छोड़ दिया था। यह जेड पेंडेंट तुम्हारा है? वाइशु, उसे पहले से ही पता था कि मैं फू परिवार के बच्चे की मां बनने वाली हूँ, इसलिए वह हमेशा से ही मन में यह बात रखे हुए थी कि वह मेरी जगह ले ले। यह पेंडेंट मेरे शरीर से चुराया गया था। तांगी, उस समय तुमने मेरे बच्चे को छीनने की पूरी कोशिश की, सफल नहीं हुई, तो तुमने इस पेंडेंट को छिपा कर रखा ताकि तुम मेरा सब कुछ छीन सको। ऐना, तुम सपना देख रही हो। तांग्या, मैं तुम्हारी तारीफ करती हूँ, सच को झूठ और झूठ को सच बनाने की तुम्हारी क्षमता की। उस रात के बाद से मैंने इस पेंडेंट को हमेशा अपने पास रखा। जब तक मैं गर्भवती नहीं हुई, बच्चे को जन्म नहीं दिया, यह मेरे मृत बच्चे की एकमात्र निशानी बन गया। प्रेसिडेंट फू, डीएनए टेस्ट के नतीजे आ गए हैं। कैसा पितृत्व परीक्षण? कौन सा पितृत्व परीक्षण? अपनी आंखें खोलकर ध्यान से देखो। यह क्या है? मुझेन मेरा बच्चा कैसे हो सकता है? मैंने तो एक बेटी को जन्म दिया था। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं नहीं जानती। मैं कुछ नहीं जानती। उसे पकड़ कर रखो। मुझे छोड़ो। तुमने लोगों से मुझे धोखा दिलवाया और मेरे बच्चे को चुरा लिया। क्यों? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे क्यों पूछने की? हम दोनों ही पिताजी की बेटियां हैं, तो फिर क्यों? तुम तांग परिवार की बड़ी बेटी के रूप में पैदा हुई और मैं सिर्फ एक नाजायज बेटी हूँ जिसे कभी रोशनी नहीं मिली। मैं जिंदगी भर सिर उठाकर नहीं चल पाई। मैं तुमसे नफरत करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम मर जाओ। लेकिन बचपन में तुमने मुझे बचाया था। तुम्हें बचाया? तुम क्या सपना देख रही हो? वह उबलता पानी मैंने तुम्हारे ऊपर डालने के लिए ही रखा था, लेकिन अफसोस उस समय मैं बहुत छोटी थी।
ठीक से पकड़ नहीं पाई और खुद को ही चोट पहुंचा ली। लेकिन तुम, मैंने एक झूठ गया था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम जैसी मूर्ख को कुछ भी याद नहीं होगा। हा। ओए, मुझे याद आया। दरअसल पिताजी को पहले से ही पता था कि यह बच्चा तुम्हारा है, लेकिन उन्होंने पहले ही इस सब पर अपनी मौन सहमति दे दी थी। तांगी, भले ही तुम तांग परिवार की बड़ी बेटी हो, तो क्या हुआ? आखिर में तुम बस एक अभागी हो जिसे उसके माता पिता ने छोड़ दिया है। हा। उसे पुलिस स्टेशन ले जाओ। हा। यह कैसे हो सकता है? टांगी। तुम जाग गई? मुझे तुमसे मिलने के लिए बेचैन था, इसलिए मैं उसे ले आया। कोई आश्चर्य नहीं कि वह तुमसे इतना जुड़ा हुआ है। आखिरकार माँ और बच्चे का दिल एक होता है। उसने तुम्हें बहुत पहले ही पहचान लिया था। मुझे लगा था कि मैं इस जीवन में अपने बच्चे को फिर कभी नहीं देख पाऊंगी। धन्यवाद प्रेसिडेंट फू, आपने उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखा। एक बात है, शायद अभी तुम्हारे लिए यह थोड़ा जल्दी है, लेकिन मैं फिर भी तुमसे पहले पूछना चाहता हूं, क्या तुम मेरे साथ हमारे बेटे की देखभाल करना चाहोगी? कोई बात नहीं, तुम्हें जवाब देने की जल्दी नहीं है। आखिरकार यह जीवन का एक बड़ा फैसला है। तुम आराम से सोचो। मैं तुम्हें अस्पताल से छुट्टी दिलाने जाता हूं। सर और मैडम का स्वागत है। घर पर? प्रेसिडेंट फू, मैं कोई बात नहीं, उनकी परवाह मत करो। चलो। यह क्या है? तुम्हारे अस्पताल में रहने के दौरान मैंने उन सभी बच्चों की परवरिश के ज्ञान को फिर से मजबूत किया जो तुमने मुझे बताए थे। ये सभी उत्पाद हमारे बेटे के विकास के हर चरण के लिए उपयुक्त हैं। भविष्य में आओ हम मिलकर उसे सबसे अच्छा दें। सर, मिस तांग के माता पिता आए हैं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? यह तुम्हारी जगह नहीं है, तुरंत बाहर निकलो। यह फू परिवार का घर है। तुम मेरी पत्नी को कहाँ जाने के लिए कह रहे हो? पत्नी? यह प्रेसिडेंट फू, आपके और तांग्या के बीच आखिर क्या हुआ है? आपने उसे अचानक पुलिस स्टेशन क्यों भेज दिया? उसने न केवल मेरे बच्चे की असली मां होने का ढोंग किया, बल्कि जानबूझकर मेरे बेटे के खाने में हेरफेर किया, जिससे उसे अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। फू परिवार इस मामले को अंत तक ले जाएगा। तुम्हें सब पता चल गया? तुम्हें वाकई सब पता था। इस पूरे साल तुम उसे बचाते रहे। मैड प्रेसिडेंट फू, तांग्या ने बस एक पल की नासमझी की, और फिर भी वह बच्चे की सगी मौसी है। आप इस खून के रिश्ते के लिए उसे एक मौका दे दें। छोटी ए, तुम अपनी बहन के लिए कुछ कहो, उसकी पैरवी करो। क्या तुम भूल गई कि बचपन में मुझे बचाया था? क्या ऐसा है? फांग आंटी, मुझे बताओ, क्या वह सच में मुझे बचाने के लिए ही जली थी? अभागी लड़की, चाहे कुछ भी कहो, वह तुम्हारी सगी बहन है। तुम उसे मरने के लिए कैसे छोड़ सकती हो? सगी बहन? क्या मुझे पहले ही तुम लोगों ने घर से नहीं निकाल दिया था? कहाँ की सगी बहन? प्रेसिडेंट फू, आप इस लड़की की बकवास मत सुनिए। हम शांति से बात करते हैं। आप तांग्या को छुड़वा दीजिए। मैं उसे व्यक्तिगत रूप से आपके घर भेजूंगा ताकि वह ईमानदारी से आपसे माफी मांगे। हाय प्रेसिडेंट फू, आप बस हमें एक परिवार के रूप में देखकर थोड़ी नरमी बरतें। मैं आपके सामने घुटने टेकती हूँ। प्रेसिडेंट फू, मुझे पता है तुम मुझसे और तांग्या से नफरत करती हो क्योंकि हमने तुम्हारे पिता को छीन लिया, लेकिन वह तुम्हारी सगी बहन भी तो है। जब तुम लोगों ने मेरे साथ साजिश की, मेरे बच्चे को चुराया और मुझे घर से बाहर निकाल दिया, तब तुम्हें क्यों नहीं याद आया कि मैं उसकी सगी बहन हूँ? तांग्या की यह हालत उसके अपने कर्मों का फल है। मैं कुछ नहीं करूंगी। आज से मेरा तांगी का तांग परिवार से कोई लेना देना नहीं है। तुम
मैं अपने लोगों की बहुत परवाह करता हूँ। अगर किसी ने मेरे लोगों को परेशान किया तो मैं उसे 2 गुना लौटाऊंगा। जहां तक तांग्या की बात है, तुम लोग बेहतर होगा कि प्रार्थना करो कि वह पुलिस स्टेशन में ईमानदारी से पश्चाताप करे। अगर मैंने फिर से सुना कि वह मेरी पत्नी को गाली दे रही है तो मुझे उसे मानसिक अस्पताल में अच्छी तरह से इलाज के लिए भेजने में कोई आपत्ति नहीं होगी। कोई है? इन्हें बाहर ले जाओ। हाँ हाँ हाँ, प्रेसिडेंट फू, मेरी बात सुनिए। प्रेसिडेंट फू, कृपया मदद कीजिए। प्रेसिडेंट फू, चिंता मत करो, अब से मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। डरो मत। हम बहुत अच्छा, सुधार हुआ है। वह इसलिए क्योंकि हमारी तांगी मैडम ने अच्छा सिखाया है। आओ, पिताजी के हाथ का खाना चखो। आओ मूछेन। अब से मैं तुम्हें बच्चे को अकेले पालने की मेहनत नहीं करने दूंगा। फू वाइशु, क्या तुम तैयार हो गए? हाँ हाँ, हो गया। यह हमारे पूरे परिवार की पहली तस्वीर है। इसे अच्छे से लेना चाहिए। हम